दोस्तों, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान करना न करना, पर 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख महीने की अमावस्या के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार की अमावस्या तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसीलिए विशेषकर इस बार की अमावस्या के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या का विशेष महत्व होता है एवं सभी अमावस्या में वैशाख माह की अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये दिन विशेषकर पितृदोष, काल सर्प दोष जैसे सभी दोषों से मुक्ति पाने के लिए होता है। ये दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ भोलेनाथ जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अमावस्या तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख अमावस्या के दिन रविवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख अमावस्या के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे। और वैशाख अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार अमावस्या पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही अमावस्या के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि अमावस्या का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में अमावस्या तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और अमावस्या तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है,
शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख माह की अमावस्या का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वैशाख अमावस्या के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैशाख अमावस्या के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका ये व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है तो वो आप जरूर करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी वैशाख अमावस्या के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख अमावस्या तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं भोलेनाथ जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए वैशाख अमावस्या के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं महादेव जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि अमावस्या का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले अमावस्या का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी अमावस्या का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान वैशाख अमावस्या आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको अमावस्या की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों अमावस्या के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अमावस्या के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों
नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि अमावस्या के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वो मोहवश खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें, और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख मास के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रोकेपी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें, इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूधी या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। अमावस्या के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अमावस्या तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर अमावस्या पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, वैशाख अमावस्या के दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख अमावस्या के दिन की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वैशाख अमावस्या के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन लहसुन प्याज का भोजन भी न करें। वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अमावस्या तिथि के दिन कई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती रहती हैं।
इसलिए इस दिन आपको किसी के भी घर जाकर कुछ नहीं खाना चाहिए। या यदि अमावस्या के दिन आपको अपनी किसी सगे संबंधी के यहां से भी कुछ खाने की चीज प्राप्त हो तो भी आप ग्रहण ना करें, क्योंकि एक तो क्या है कि इस दिन किसी और का दिया गया भोजन ग्रहण करने से आपके द्वारा किए गए सभी पुण्य भोजन खिलाने वाले व्यक्ति को मिल जाते हैं, एवं दूसरा ये कि कई लोग इस दिन कुछ कर करवाकर भी भेजते हैं, तो आप समझदारी दिखाएं और ना तो खुद ना ही अपने बच्चों को अमावस्या के दिन ऐसे भोजन करने दें। साथ ही साथ दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है एवं आपके घर को छोड़कर के हमेशा के लिए जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, लेकिन भूलकर की भी अमावस्या के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य है शरीर की किसी भी भाग में तेल ना लगाएं, बालों में भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढकर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वही दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, वैशाख अमावस्या तिथि भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगा करके उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर के आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, बहुत ही आसान से ये उपाय हैं, आप जरूर कर लेना। दोस्तों, 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या का दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है जो जीवन में चमत्कार लाने वाला है। हाँ दोस्तों, इस 27 अप्रैल 2025 को पढ़ने जा रही है वैशाख अमावस्या और यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह तिथि है जब दिव्य शक्तियों का प्रवाह पृथ्वी पर अत्यधिक तीव्र होता है और यही वह समय है जब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद को प्राप्त करने के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अमावस्या तिथि यदा सोमवार, बुधवार व शनौ भवेत तथा संपूर्ण दोषानाम नाशनम भवति ध्रुवम। मतलब अगर अमावस्या किसी विशेष वार पर पड़े तो वह दिन अपने आप में सिद्ध और चमत्कारी बन जाता है। और इस बार की वैशाख अमावस्या एक विशेष योग के साथ आ रही है जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बन रहे हैं कुल 52 से अधिक शुभ योग। यह दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है जब इतना शक्तिशाली संयोग बना है। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन क्या करें? तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं,
तो इस पावन वैशाख अमावस्या के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृतत्व का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। उपाय करने की विधि 1. 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 2. स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। 3. इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोइए और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाइए। 4. जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्म्याय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करिए। 5. अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय, और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग, पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य कारण नहीं, बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। क्या करना है? 1. 27 अप्रैल को चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं। 2. गंगा जल से शुद्ध करें और लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर। 3. वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इसके अलावा ये पौधे भी अक्षय तृतीया या वैशाख अमावस्या पर विशेष पूजनीय माने गए हैं। गुड़हल माता लक्ष्मी को प्रिय समृद्धि का प्रतीक, हर सिंगार पारिजात देवी लक्ष्मी व दुर्गा की कृपा का वाहक, शंख पुष्पी बुद्धि वृद्धि और मानसिक शांति के लिए, तुलसी घर में सुख शांति और विष्णु लक्ष्मी कृपा का स्रोत। केला गुरुवार को इसकी पूजा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। शमी, शनि, शिव और गणेश जी को प्रिय, ग्रह दोष शांत करने वाला। सभी पौधे न केवल आध्यात्मिक रूप से बलवान हैं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी हमारे वातावरण, मन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इनकी पूजा करने का मतलब है प्रकृति की आराधना, जो हमें जीवन देती है। और जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बार 27 अप्रैल की वैशाख अमावस्या को कोई भी अवसर मत चूकिए। बस एक छोटा सा उपाय, और फिर देखिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ऐसा चमत्कारी आशीर्वाद मिलेगा जो आपके भाग्य की दिशा ही बदल देगा। यदि आप प्रति अमावस्या पर पितरों का पूजन करते हैं, तो यह मानिए कि आप अपने पितरों को प्रतिदिन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप यह समझ के पूजन कीजिए पितर का, क्योंकि अमावस्या के दिन ही पितर जागृत होते हैं, तो उनको सुबह उठ के अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त दान कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाकर तर्पणादि करना चाहिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनकर जल अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि आपको इस अमावस्या पर क्या क्या कर्म करने चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए व्रत आदि कैसे करना चाहिए, और पूजा पाठ की विधि क्या रहेंगी, अमावस्या कब मनाई जाएगी। प्रिय दर्शकों, अमावस्या वाले दिन आपको सर्वप्रथम किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि वो वैशाख अमावस्या पर गंगा जय स्नान करने के लिए यमुना जाए, गोदावरी जाए या त्रिवेणी जाए, तो ऐसे लोग जो पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते, वो एक कार्य कीजिए कि घर पे जो आप स्नान कर रहे हैं, इस दिन जल भरने से पहले नहाने का जो जल भरेंगे बाल्टी में, उसमें जल भरने से पहले थोड़ा सा गंगा मिला लीजिएगा। गंगा जल बाल्टी में भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा और उससे हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। बहुत ही सरल सा कार्य है।
प्रत्येक लोग जरूर कर लेना। फिर स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद वैशाख के दिन अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए है, और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो व्रत का पूजन करेंगे और संकल्प करेंगे। आइए विधि बताते हैं कि कैसे आपने संकल्प करना है। अपनी सारी सामग्री एक पत्र कीजिए जो पूजा में प्रयोग होगी, और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामग्री में क्या होना चाहिए? सामग्री में आपके पास प्रमुख रूप से की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। अगर आप गौरी शंकर भगवान का पूजन व्रत कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर प्रतिमा होनी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी का व्रत पूजन कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। चौकी हो तो चौकी लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, तांबे का एक लौटा लीजिएगा, जनेऊ और साथ में लीजिएगा। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए। सर्वप्रथम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तो जो तांबे का लौटा है ना, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, और उसके बाद एक पुष्प से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। इससे पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा, पवित्र व पवित्र। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया, शुद्धिकरण किया। अब आप पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी है तो चौकी पर भगवान को स्थापित कीजिए। अगर चौकी नहीं है किन्हीं के घर, तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, जहां भी आप भगवान को स्थापित करें। आसन के रूप में भगवान को निवेदन करें। वेतन करना कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद अब सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप प्रज्वलित कीजिए। जो घी का दिया है उसको जला दीजिए और जो धूप है उसको भी जला दीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प लेंगे, पूजन करने का संकल्प लेंगे। देखिए, संकल्प जो है ना अलग अलग है। जो लोग केवल तर्पण करेंगे उनका संकल्प अलग होगा, जो लोक व्रत उनका संकल्प अलग होगा। और व्रत में भी जो लोग गौरी शंकर भगवान का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनका अलग संकल्प होगा। और माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने वालों का अलग संकल्प होगा। तो आइए सबसे पहले हम भगवान गौरी शंकर का पूजन अगर आप कर रहे हैं तो वह संकल्प पढ़ते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशा अमावस्या, श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख मास, अमावस्या प्राप्त या धन संपत्ति प्राप्त या लक्ष्मी प्राप्त या अर्थात लक्ष्मी प्रसन्न अर्थात माता लक्ष्मी व्रत पूजन। इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे और माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। जो पितरों के तर्पण के समय संकल्प होगा वो आगे हम पितरों के तर्पण की विधि बताएंगे। वहां पे आपको संकल्प बताएंगे कि जो आप पितर के निमित्त दान कर रहे हैं उसका संकल्प कैसे करेंगे, या पितर का जो कर रहे हैं उस समय आपको संकल्प कैसे लेना है, क्योंकि संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। बिना संकल्प के यदि आप कोई भी पितरों के लिए दान करते हैं, पितृकर्म करते हैं, तो वह आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप संकल्पित होकर करते हैं, संकल्प लेके करते हैं ना, तो वो आपको पितरों को प्राप्त होगा। ये अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए जो है संकल्प करके ही आपको पूजन आदि कार्य करने चाहिए। तो आइए अब आपको पूजन विधि बता देते हैं, पूजन विधि, और उसके बाद हम पितृ तर्पण पर और पितृ पूजा पर आते हैं। देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। एक पुष्प लीजिए
पुष्प से 4 बार जल के छींटे देंगे, एक बार पद्य के रूप में, अर्घ्य के रूप में, आजमी के रूप में और उसके बाद स्नान के रूप में। तदोपरांत पंचामृत से स्नान कराना है तो पंचामृत बनाइए, पंचामृत को पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पंचामृत स्नान के रूप में फिर शुद्ध जल से स्नान कराना होता है तो एक बार फिर से शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। भगवान को अब वस्त्र करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र समर्पण यानी प्रेम से, वस्त्र के भाव से भगवान को अर्पित कर दीजिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है तो यज्ञोपवित्र के रूप में क्या करेंगे कि आप एक जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ पर तिलक कर लीजिएगा, रोली लगा लीजिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाइए। अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं नाभि विधि यही रहेंगी। इसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते जाइएगा। जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार से कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा। अब ध्यान रखिएगा तिलक में, जब भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं तो शंकर भगवान को अनिवार्य रूप से चंदन ही लगाना है और माता लक्ष्मी को अनिवार्य रूप से रोली कुमकुम ही लगाना है, चंदन नहीं लगेगा। इन चीजों का ध्यान रखें। तो तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाई अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर आपके पास है तो भगवान को फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल भगवान को चढ़ाइए और ना कुछ हो तो आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री ही भगवान को चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आप नैवेद्य आश्चन अर्पित करेंगे और जलाचमणि कराएंगे। जलाचमणि के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिएगा और तंबल अर्पित कीजिएगा। तांबुले 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी ये रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान गौरी शंकर को अर्पित कीजिए। अगर आप माता लक्ष्मी का लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपने तांबुल अर्पित करना है। शुभ दक्षिणा आयाम जो भी दक्षिणा आपने अर्पित करनी है भगवान को या माता लक्ष्मी को वहां दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर नमन कीजिए कि हे प्रभु, हम आज आपका यह पूजन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और जो व्रत कर रहे हैं उसको सफलता पूर्वक कर पाए, इतनी हमें सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से मातेश्वरी से निवेदन कीजिए। अब आप कथा सुनिएगा। अमावस्या व्रत पर सुनी जाने वाली कथा का श्रवण कीजिएगा। हमारे इस वीडियो के अंत में भी हमने कथा बताई है तो आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के साथ अमावस्या के दिन आपको गीता के 7वें अध्याय का भी श्रवण करना चाहिए और संभव हो तो आपको शिव सहस्त्र नाम भी इस दिन सुनना चाहिए। ये अति कल्याणकारी है। इनका श्रवण कीजिए, भगवान की आरती कीजिए और जो लोग माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस दिन लक्ष्मी स्रोत चाहिए। उसके बाद आरती कीजिए और उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। अब बात आती है कि अमावस्या पर आपने क्या कार्य है जो करने हैं और नियम क्या रहेंगे। ये अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पितरों का तर्पण अमावस्या पर, पितरों की तृप्ति के लिए सूर्योदय के बाद या जब सूर्य उदय हो रहा हो, लालिमा छा रही हो, तब से आप कर सकते हैं। पूजन स्नान आदि करके दक्षिण दिशा की ओर आसन लगा के और मुख करके बैठ जाए। सामने एक लौटा ले। लौटे में क्या सामग्री डालनी है? आपने गंगा जल मिला हुआ जल, सफेद पुष्प, थोड़े से अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा धो दूध और अगर आपके पास कुशा हो तो कुशा उसमें डाल लीजिएगा। ये सामग्री डाल के सामने रखिए लौटे को और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए। फिर भगवान से निवेदन करना है कि ये परमेश्वर, मैंने जो ये गीता का 7वां अध्याय सुना है इससे मुझे जितना भी पुण्य प्राप्त हुआ है ये मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। यदि आपको लगता है कोई ऐसा पितृ है जो तृप्त नहीं हुआ है, जिसको अधिक आवश्यकता है, तो आप उनका नाम लेते हुए बोल सकते हैं कि ये सारा पुण्य मैं किसी एक पितृ को ही अर्पित करता हूँ और उन पितरों के नाम का तर्पण कीजिएगा। विधि है तर्पण की। एक तो आप पात्र लीजिएगा, कोई बड़ा पात्र लीजिएगा और सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए तर्पण कीजिएगा। अर्पित करते हुए उसको तर्पण कहते हैं। दूसरी विधि यह है कि आप यह तर्पण सीधा आप पीपल के वृक्ष की जड़ों में भी कर सकते हैं।
अगर आप घर पर कर रहे हैं दूसरे पात्र में लौटे से आप दूसरे पात्र में तर्पण कर रहे हैं हाथ पर गिराते हुए जल को, तो उस जल को आप पर अर्पित कीजिएगा। अब बात आती है कि ये जल कब अर्पित करना चाहिए। श्रेष्ठ समय होता है कुतुब काल का। वो पूरे भारतवर्ष में जो समय है, वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे समय होता है उसका, पर लगभग 11:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में सभी जगह थोड़े थोड़े समय के लिए कुतुब काल होता ही है। तो इस समय में आपको ये पीपल पे अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे पितरों, आप इस जल को स्वीकार करें, ग्रहण करें और तृप्त होइए तथा मेरे पर कृपा कीजिए। जो आपके कष्ट यदि कोई है तो वो आप अपने पितरों के सामने अवश्य उल्लेखित कीजिएगा। आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से आपके कार्य सिद्ध होंगे। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य आपको अपने पितरों को देना है। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? आप कुछ खाने की सामग्री हो सके तो ब्राह्मण को बुलाइए, उसको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अन्यथा कोई भी सामग्री लीजिए, दूध ले लीजिए, साथ में केले रख लीजिए, दक्षिणा रखिए उसके साथ और वो संकल्पित होके दान कीजिए हो कि कैसे अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। जो भी सामग्री आप दान देने जा रहे हैं ना, वो सामग्री सामने रखिए। बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख अमावस्या, भोजनम संकल्पम, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं वह बोल दीजिए कि आप यह दान करने का संकल्प करते हैं श्री विष्णु, और उस सामग्री के चारों ओर हाथ को घुमाकर वह जल को वहां पर छोड़ दीजिए और फिर वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ये कार्य आपको प्रत्येक अमावस्या करना है, यह ध्यान रखिएगा। हर एक अमावस्या पर आपको ये कार्य करना है। यकीन मानिए आपके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। आजमाई हुई बात हम आपको कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ बातें बोलती जा रही है। पुराणों में जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। बहुत कल्याणकारी है। ये जीवन में कष्ट नहीं भी है तो पितृ की प्रसन्नता के लिए कीजिए, क्योंकि पितृ जब तक प्रसन्न रहेंगे तब तक ही आपके जीवन का कल्याण रहेगा। अब बात आती है कि वो कौन से कार्य है जो अमावस्या पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर नर्क की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा अमावस्या के दिन माता तुलसी से मंजरी नहीं उतारनी है, माता तुलसी से पत्ता न तोड़ना है। भूल से भी, गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। और न केवल माता तुलसी से, किसी भी वृक्ष से इस दिन आपको कोई पत्ता, टहनी आदि नहीं तोड़ना चाहिए। ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ दोस्तों, अमावस्या पर भूत प्रेत, पितरी, पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसकी वजह से हमारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर श्मशान की तरफ तो कभी भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी आदत रोज सुबह देर से उठने की है तो अमावस्या के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाए। साथ ही साथ अमावस्या पर घर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर आप घर में अमावस्या पर परिवार के सदस्यों से वाद विवाद करते हैं तो इस दिन पितरों की कृपा नहीं मिलती है। इसलिए इस दिन घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या पर तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अमावस्या पर पति पत्नी के बीच संबंध नहीं बनना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाती है। इसलिए पति पत्नी इस दिन यदि ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ये बहुत बेहतर होगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धर्मवर्ण नाम एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा से सुना था कि घोर कलयुग आने पर विष्णु जी के स्मरण से अधिक पुण्य किसी अन्य कार्य से नहीं मिलेगा और श्री हरि के सुमिरन से मनुष्य को यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने महात्मा की बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन त्याग कर भ्रमण पर निकल पड़े। एक बार भ्रमण करते समय धर्मवर्ण ब्राह्मण पितृलोक में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनके पितृ यानी पूर्वज बहुत ही कष्ट व तकलीफ में हैं। जब उन्होंने पितरों से पूछा कि उन्हें यह तकलीफ क्यों हो रही है तो उन्होंने इसका दोषी धर्मवर्ण को बताया।
पितरों ने कहा कि तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हमें इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। जब तक पिंडदान नहीं होगा, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पितरों धर्म वर्ण से कहा कि तुम गृहस्थ जीवन आरंभ करो और संतान उत्पन्न करो, जिससे हमारा पिंडदान हो और तृप्ति मिले। पितरों के कहे अनुसार धर्म वर्ण ने धरती पर आकर अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया गया और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों का तर्पण किया, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिली और उन्होंने प्रसन्न होकर धर्म वर्ण को आशीर्वाद दिया। भूलकर भी ये काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है, तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 महीने में यह 7 काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा
पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है।